खुदा के वजूद पर दी गई वजूदियाती दलील पर जारी बहस की ये दूसरी वीडियो है। आप पहला हिस्सा ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम आंसलम के दिए गए दलील पर कांट के एतराज़ात पर बात कर रहे थे। अपने दलील को आगे बढ़ाते हुए कांट कहता है कि आंसलम एक बुनियादी गलती करता है। वो वजूद या होना को एक ऐसी पहली सतह की सिफत समझता है जैसे नीला होना या अजीम होना। गोया महज ये तसव्वुर कर लेने से कि मेरे पास $100 हैं, मैं बैंक जाकर वो रकम निकलवा सकता हूँ। जब हम कहते हैं कि एक चेक $100 के बराबर है तो हम चेक की सिफत बयान कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम $100 के तसव्वुर के साथ वजूद को जोड़ दें तो हम इसमें कोई नई सिफत शामिल नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ इतना कह रहे होते हैं कि चेक सिर्फ तसव्वुर में नहीं बल्कि हकीकत में मौजूद है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि एक किला नीला है तो आप नीलापन की सिफत को किले के तसव्वुर में शामिल कर रहे हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि किला मौजूद है तो आप किले के तसव्वुर में कुछ नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ ये बयान कर रहे होते हैं कि वो तसव्वुर हकीकत में ज़हूर पजीर हुआ है। इस फ़र्क को यूं बयान किया जा सकता है, पहली सतह की सिफत यानी हकीकत में मौजूद ए, गैर मौजूद या सिर्फ मुमकिन सिफत यानी तसव्वुर में बी। हम कह सकते हैं कि हकीकी सिफात पहली सतह की सिफात होती हैं, जबकि वजूद एक दूसरी सतह की सिफत है जो सिर्फ ये बताती है कि पहली सतह की सिफात हकीकत में है या नहीं। आंसलम के इस्तदलाल में वजूद को एक पहली सतह की सिफत के तौर पर पेश किया जाता है, जैसे ये किसी शे को और भी अजीम बना देता हो। कांट के मुताबिक और उसके हमख्याल मुफक्रीन के नज़दीक यही नुक्ता आंसलम के इस्तदलाल की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इसी नुक्ते को यूं भी वाज़ेह किया जा सकता है, जिस स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसकी तमाम सिफात, रंग, शक्ल, मवाद, अफादियत वगैरह को जहन से निकाल दें और सिर्फ वजूद को बाकी रखें। सवाल यह है कि अगर कोई चीज़ सिर्फ मौजूद हो और उसकी कोई और सिफत ना हो तो वो चीज़ अदम से कैसे मुख्तलिफ होगी। वजूद एक अजीब सी सिफत है जिसका मतलब तभी कुछ बनता है जब उसके साथ पहली सतह की सिफात भी हों। इसीलिए हम इसे दूसरी सतह की सिफत कहते हैं, जो ये तय करती है कि कोई तसव्वुर हकीकत में भी मौजूद है या नहीं। अगर वजूद एक हकीकी सिफत ना हो तो ये किसी भी तरह कमाल भी नहीं हो सकता, जैसा कि रेने डेकार्ट ने समझा था। फ़र्ज़ करें लीज़ा और जेन दोनों ने एक मिसाली शोहर की सिफात की फहरिस्त तैयार की। जेन की फहरिस्त, लीज़ा की फहरिस्त: ज़हानत, वफादारी, मेहरबानी, कशिश, मज़ाक का शऊर, अखलाकी दियानत, सेहतमंद जिस्म। जबकि लीज़ा की फहरिस्त में एक और सिफत शामिल है जो कि वजूद है। दोनों की फहरिस्तें एक जैसी हैं, सिर्फ फ़र्क यह है कि लीज़ा ने वजूद को भी एक सिफत के तौर पर शामिल कर लिया। लेकिन क्या वाकई लीज़ा की फहरिस्त बेहतर है? हरगिज़ नहीं। उसने फहरिस्त के मकसद को गलत समझा। मकसद ये था कि हम उन सिफात की फहरिस्त बनाएं जो कि एक मौजूद मिसाली शोहर में होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि यह शोहर हकीकत में मौजूद है या नहीं। अगर वजूद वाकई कोई सिफत होता तो हम किसी भी शे को इसके तसव्वुर में वजूद शामिल करके हकीकी बना सकते थे। फ़र्ज़ करें कि हम यूनिकॉर्न को यूं बयान करें, एक ऐसा घोड़ा जिसके माथे पर सींग हो। अब अगर हम कहें कि यूनिकॉर्न वो मखलूक है जो ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मौजूद होने की शर्त के साथ बयान की गई है, तो क्या इससे यूनिकॉर्न की मौजूदगी साबित हो जाएगी? ज़ाहिर है नहीं। यह सिर्फ एक लफ्ज़ी चाल है। हम महज तारीफ के ज़रिए किसी चीज़ को वजूद में नहीं ला सकते। यही बात कांट की तनकीद का मरकज़ी नुक्ता है। अगर आपने आंसलम की दलील वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर वाले लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दलील 6 मिनट और 23 सेकंड पर मौजूद है। अगरचे कांट की ये तनकीद आंसलम के इस्तदलाल की आम सूरत को नाकाम बना देती है, लेकिन बाज़ फ़लसफ़ी मसलन चार्ल्स हार्ट्सहोर्न, नॉर्मन मेलकम और विलियम लाहेड का
दावा है कि आंसलम ने अपने इस्तदलाल की एक दूसरी शक्ल भी पेश की थी जो लाजमी वजूद के तसव्वुर पर मबनी है। उनके मुताबिक अगरचे वजूद बज़ात खुद कोई सिफत नहीं, लेकिन लाजमी वजूद एक सिफत है। आंसलम के इस्तदलाल की ये दूसरी शक्ल कुछ यूं है जैसे कि विलियम लाहेड ने पेश की। अलिफ, मुमकिन है कि खुदा मौजूद हो। बे, खुदा को ऐसी हस्ती समझा जाना चाहिए जो सबसे अजीम हो। जीम, सबसे अजीम हस्ती को लाजमी हस्ती होना चाहिए। दाल, लाजमी हस्ती का वजूद या तो एक नामुमकिन है, दो मुमकिन है मगर इत्तफाकी है, या नंबर 3 लाजमी है। एक को खारिज किया जा सकता है क्योंकि किसी लाजमी हस्ती का वजूद नामुमकिन नहीं हो सकता, इस तसव्वुर में कोई तजाद नहीं। वाओ, नंबर 2 भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि अगर खुदा का वजूद महज मुमकिन हो तो वो एक मोहताज और हादसाती वजूद होगा, और ऐसा वजूद खुदा नहीं हो सकता। जे, लिहाजा एक लाजमी हस्ती लाजमी तौर पर मौजूद है, यानी खुदा मौजूद है। क्या आंसलम के इस्तदलाल की ये नई और बेहतर शक्ल वाकई खुदा के वजूद को साबित करती है? मंतकी एतबार से ये दलील दुरुस्त है, यानी इसका ढांचा मरबूत है, लेकिन क्या ये दुरुस्त भी है? इसका इन्हिसार मफरूजात की सदाकत पर है। पहला मफरूजा बज़ाहिर दुरुस्त मालूम होता है। बेशतर मुल्हिद भी मानते हैं कि खुदा का वजूद मुंतकी तौर पर मुमकिन है। दूसरा मफरूजा भी काबिल कबूल है। अगर खुदा है तो उसे सबसे अजीम और बेमिसल हस्ती होना चाहिए, कादिर मुतलक, हलीम मुतलक, मेहरबान मुतलक। तीसरा मफरूजा भी ठीक लगता है। खुदा का वजूद अगर महज हादसा हो तो उसके पीछे कोई इल्लत दरकार होगी, यानी कोई मुसब्बब जो खुदा के तसव्वुर को बातिल कर देती है। लिहाजा ऐसा महसूस होता है कि अगर एक लाजमी हस्ती मुमकिन है तो वो लाजमी तौर पर मौजूद भी है, और चूंकि ऐसी हस्ती को हम खुदा कहते हैं तो खुदा मौजूद है। अगर ये दलील दुरुस्त है तो ये एक इनकलाबी इंकशाफ है। क्या हमने वाकई ये साबित कर दिया है कि खुदा का वजूद है? किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरा इस दलील के ऊपर उठाए गए एतराज़ात को भी देख लेते हैं। इस बारे में 2 अहम एतराज़ात ज़ेर गौर लाए जा सकते हैं। पहला एतराज़ ये है कि इसी मंतकी सांचे को इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसे शैतान के वजूद को भी साबित कर सकते हैं जो हर लिहाज से बदतरीन हस्ती हो। फर्ज करें कि हम शैतान को बदतरीन मुमकिन हस्ती के तौर पर मुतय्यन करते हैं। ये मुमकिन है कि शैतान का वजूद हो। शैतान को बदतरीन मुमकिन हस्ती के तौर पर तसव्वुर करना चाहिए। बदतरीन मुमकिन हस्ती को लाज़िमन एक ज़रूरी हस्ती होना चाहिए। ज़रूरी हस्ती का वजूद या तो नामुमकिन है, या तो महज मुमकिन मगर हादसाती या ज़रूरी होता है। हम पहले क़ज़िये को रद्द कर सकते हैं क्योंकि ज़रूरी हस्ती का वजूद नामुमकिन नहीं हो सकता। ज़रूरी हस्ती के तसव्वुर में कोई तजाद नहीं। दूसरा क़ज़िया भी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि अगर शैतान का वजूद महज मुमकिन हो तो वो हादसाती और इन्हिसार पजीर होगा, और ऐसी हस्ती को शैतान नहीं कहा जा सकता। लिहाजा एक बदतरीन मुमकिना हस्ती का ज़रूरी तौर पर वजूद है, यानी शैतान का वजूद है। चूँकि यह मानना बज़ाहिर मुतज़ाद है कि एक बेहतरीन और एक बदतरीन हस्ती बैक वक्त मौजूद हों, क्योंकि दोनों बैक वक्त मौजूद और सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। लिहाजा ऐसा लगता है कि इस दलील के मंतकी ढांचे में कोई खामी ज़रूर है। बाज़ फ़लसफ़ी ये कहते हैं कि हम सिर्फ बेहतरीन मुमकिना हस्ती के लिए दलील दे सकते हैं, बदतरीन के लिए नहीं, क्योंकि शैतान की तमाम खुसूसियात जैसे इल्म, ताकत और मौजूदगी जिनको हम खुदा के लिए फ़र्ज़ करते हैं, अच्छी ज़ात में अच्छी सिफ़ात हैं। लेकिन शैतान के दलील के हामी कांट के नज़रिए की पैरवी करते हुए ये इस्तदलाल करते हैं कि सिर्फ नेक नियती या गुडविल ही एक फितरी तौर पर अच्छी सिफत है, बाकी तमाम सिफात अगर बदनीयती के साथ हों तो वो बुराई को बढ़ा देते हैं। अगर ये बात दुरुस्त हो तो शैतान के वजूद की दलील भी मंतकी तौर पर दुरुस्त महसूस होती है। आंसलम के दूसरे इस्तदलाल पर दूसरा एतराज़ ये है कि ये अब भी अशिया को वजूद में लाने के लिए महज तारीफ का सहारा लेता है। बस फ़र्क यह है कि इस बार हम अशिया को ज़रूरी वजूद के तसव्वुर के ज़रिए वजूद में ला रहे हैं।
فرض کریں کہ ہم تمام ممکنہ مثلثوں کی فہرست بناتے ہیں اور کوئی شخص دعویٰ کرے کہ ایک بہترین ممکنہ مثلث کا وجود ضروری ہے۔ اس دلیل کے مطابق یہ ممکن ہے کہ کامل مثلث وجود رکھتی ہو۔ کامل مثلث کو بہترین ممکنہ مثلث سمجھا جانا چاہیے۔ بہترین ممکنہ مثلث ایک ضروری ہستی ہونی چاہیے۔ جو چیز ضروری طور پر موجود ہے وہ ضرور موجود ہوگی، لہٰذا بہترین ممکنہ مثلث کا وجود ضروری ہے۔ لیکن اس دلیل بھی مضحکہ خیز پہلو صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ ہم واقعی یقین کریں کہ ایسی کوئی کامل مثلث موجود ہے۔ مزید یہ کہ کیا ہم ضروری وجود کے تصور کو استعمال کرتے ہوئے دیگر اشیاء کو بھی وجود میں نہیں لا سکتے؟ مثال کے طور پر لیزا اور جین کے مثالی شوہر کی تصورات کو لیجئے۔ لیزا دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا تصور جین کے تصور سے بہتر ہے کیونکہ اس میں وجود شامل ہے، تو جین کہہ سکتی ہے میرے شوہر کے تصور میں تو ضروری وجود شامل ہے، لہٰذا میرا تصور بہتر ہے۔ بظاہر یہ دلیل بھی لغو لگتی ہے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ ضروری وجود کا تصور ایسے فطری طور پر حادثاتی موجودات جیسے شوہر پر لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں؟ اب فرض کریں کہ یہ دونوں اعتراضات انسلم کے دوسرے استدلال کو ناکام نہیں بنا سکتے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کے وجود کو ثابت کر دیا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ اگرچہ دلچسپ ہے مگر اسے ثبوت نہیں کہا جا سکتا۔ ایک مخالف اب بھی پہلے مفروضے پر حملہ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ اگرچہ پہلی نظر میں یہ ممکن دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا کا وجود ہو۔ اس استدلال کا بنیادی نقطہ ہمیں صرف دو امکانات دیتا ہے، یا تو خدا کا وجود لازمی ہے یا پھر اس کا نہ ہونا لازمی ہے۔ چونکہ ہم صرف ضروری وجود کے تصور کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سا امکان درست ہے، اس لیے ممکن ہے کہ ثبوت کی عدم موجودگی میں ہم یہ فرض کر لیں کہ خدا کا وجود ناممکن ہے، یا پھر شاید زیادہ احتیاط سے ہم غیر جانبدار رہیں اور ایگنوسٹک موقف اختیار کریں۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وجود خدا کے لیے پیش کیا گیا آنٹولوجیکل یا وجودیاتی دلائل کم از کم یہ تو ثابت نہیں کرتے کہ خدا واقعی موجود ہے۔ اگر کچھ ثابت ہوتا بھی ہے تو صرف یہ کہ خدا پر یقین رکھنا عقلی طور پر ممکن ہے، مگر شاید یہ کہنا بھی کچھ زیادہ فیاضی ہوگی۔ زیادہ محتاط بات شاید یہ ہو کہ ضروری وجود کے امکان پر ایمان رکھنا مکمل طور پر غیر عقلی عمل نہیں ہے۔ یہ معاملہ پیچیدہ ہے، تاہم ایک اور اہم صورت آنٹولوجیکل دلیل کی ہمیں دیکھنی ہے جو فلسفی ایلون پلینٹنگا نے پیش کی، جو کہ آنٹولوجیکل دلیل کا ماڈیول ورژن ہے۔ آنٹولوجیکل دلیل کی سب سے ذہانت سے تیار کردہ صورت ایلون پلینٹنگا کی ہے۔ اس دلیل میں وہ کانٹ کے اس اعتراض کو نظر انداز کرتے ہیں کہ وجود کوئی حقیقی صفت نہیں۔ پلینٹنگا دلیل کو ماڈیول اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ امکان، ممکنہ دنیایں اور ضرورت۔ وہ ہارٹشورن کی پیروی کرتے ہوئے اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ خدا کا وجود صرف ممکن نہیں بلکہ ضروری ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ عظمت ہر ممکنہ دنیا میں ظاہر ہونی چاہیے۔ ایک ممکنہ دنیا وہ ہوتی ہے جو منطقی طور پر ممکن ہو، یعنی جس میں تضاد نہ ہو، مثلاً گول چوکور جیسی باتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ نئی دلیل کچھ یوں ترتیب پاتی ہے: الف، اگر یہ کہنا ممکن ہو کہ خدا موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ممکنہ دنیا ہے جہاں خدا موجود ہے۔ بی، اگر خدا کا وجود ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ممکنہ دنیا میں موجود ہے۔ جیم، خدا لازمی طور پر کامل ہے، یعنی اعلیٰ ترین درجے کی فضیلت کا حامل ہے۔ دال، چونکہ خدا لازمی طور پر کامل ہے لہٰذا وہ ہر ممکنہ دنیا میں کامل ہے۔ ہے، اگر خدا ہر ممکنہ دنیا میں کامل ہے تو اسے ہر ممکنہ دنیا میں موجود ہونا چاہیے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ واہ، خدا لازمی طور پر عظیم ترین ہستی بھی ہے، اور عظیم ترین ہستی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر ممکنہ دنیا میں کامل ہو۔ زے، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ خدا موجود ہو کا مطلب ہے کہ
कोई मुमकिन दुनिया ऐसी है जिसमें खुदा मौजूद है, वो हस्ती अजीम तरीन है और हर मुमकिन दुनिया में मौजूद है, चुनाचे वो लाजमी वजूद रखता है। खुदा का वजूद कम अज़ कम मुमकिन तो है। लिहाजा दलील नंबर जे के मुताबिक खुदा का वजूद है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम इस दलील के बारे में क्या कहें। इस दलील की मंतक बज़ाहिर दुरुस्त है, मगर क्या यह दर हकीकत सच है? इस दलील का पहला मसला मुमकिन दुनिया का तसव्वुर है। हकीकत में तो सिर्फ मौजूदा दुनिया है। मुमकिन दुनियाएं कोई हकीकी वजूद नहीं रखती। ये ऐसे मकामात नहीं जहां हम जा सकें, चुनाचे इनमें कोई खुदा भी मौजूद नहीं हो सकता, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा कामिल खुदा ही क्यों ना हो। जैसे कि डेविड कॉपरफील्ड, जो कि सिर्फ एक नावल का किरदार है मगर हकीकत में कोई वजूद नहीं रखता। यह कहना कि आपने जो बंगला बनाया है उसके बजाय आप एक नौआबादियाती तर्ज का घर या फार्म हाउस बना सकते थे, इस बात का मतलब हरगिज नहीं कि ये दोनों घर किसी दूसरी मुमकिन दुनिया में मौजूद हैं। वो घर सिर्फ इम्कानात थे, या आपके जहन में थे, या किसी फाइल में नक्शे की सूरत, मगर वो कभी हकीकी वजूद में ना आए। आप ना इन घरों में रह सकते हैं और ना ही उनसे किसी तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोनोपोली गेम के नोटों से आप फीस अदा नहीं कर सकते। फ़र्ज़ कीजिए हम मुमकिन दुनियाओं के तस्वुर पर एतराज़ भी ना करें, तो भी प्लांटिंगा की दलील महज़ ये दिखाती है कि अगर खुदा मौजूद है तो वो कामिल ज़रूर होगा, मगर ये खुदा के वजूद का कोई सबूत नहीं। अगर मैं दुरुस्त हूँ कि मुमकिन दुनियाएं कोई हकीकत नहीं रखती, तो फिर खुदा इनमें मौजूद भी नहीं हो सकता। इस सूरत में प्लांटिंगा खुदा के वजूद को साबित नहीं कर पाते। उनकी दलील ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये जाहिर करती है कि खुदा का वजूद मुमकिन है, या यह कि खुदा की ज़्यादा से ज़्यादा अज़मत का तस्वुर अक़ली तौर पर नाकाबिल कबूल नहीं। मगर इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ज़ाहिर है कि जब आप खुदा की तारीफ़ ही ऐसे करें कि वो हर मुमकिन दुनिया में आला तरीन फजीलत रखता हो, तो फिर यही नतीजा निकलेगा। ये तो दरअसल खुदा को तारीफ़ के ज़ोर पर वजूद में लाने की कोशिश है, वही जिस पर कांट ने एतराज़ किया था। प्लांटिंगा का दावा है कि वो कांट के एतराज़ से बच निकले हैं क्योंकि वो ज़रूरी वजूद जैसी मॉड्यूल इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, मगर ये गलत फहमी है, क्योंकि ज़रूरी वजूद भी एक किस्म का वजूद ही है और वजूद की तरह ही कोई सिफत नहीं। इसलिए नतीजा यही निकलता है कि प्लांटिंगा की ऑन्टोलॉजिकल दलील भी वही अंजाम पाती है जो हम अब तक की तमाम दलीलों के साथ देख चुके हैं। सिर्फ तारीफात के जरिए खुदा के वजूद को साबित नहीं किया जा सकता। खुलासा: आखिरी दो वीडियोज़ में बयान किए गए ऑन्टोलॉजिकल दलील और उस पर एतराज़ात का खुलासा कुछ यूँ निकलता है। ऑन्टोलॉजिकल दलील एक अक़ली मंतकी दलील है जो खुदा के वजूद को वजूद या ज़रूरी वजूद के तस्वुर से साबित करने की कोशिश करती है। इसकी अहमियत यह है कि यह हमें एक ऐसे खुदा का तस्वुर फराहम करती है जो ताकत, इल्म और नीकी में आला तरीन हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन मुमकिन हस्ती। अगरचे ये दलील कई जिहात में दिलचस्प है, मगर इसकी कोई शक्ल अब तक खुदा के वजूद को क़तई तौर पर साबित नहीं कर सकी। इसके बावजूद बाज़ सूरतों में यह दलील एक कामिल और नेक हस्ती के इम्कान को अक़ली रंग देने में मदद देती है। ये मौजू आज भी बहस तलब है, लेकिन खुदा के वजूद पर दलाइल और बहस अभी ख़त्म नहीं हुए। बकिया दलाइल के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। शुक्रिया।